हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पीरियड लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 3.1। ये हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पहले वीडियो में बताया था कि इसमें हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2। और इसमें c1 जो है कॉन्स्टेंट टर्म है। कॉन्स्टेंट टर्म या तो राइट साइड में होंगी दोनों या लेफ्ट साइड में होंगी। इसका जो कंडीशन थे, पहली एक थी हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन। उसकी कंडीशन क्या होती है हमारे पास, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और इसकी जो लाइन होती है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मीन्स एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और लाइन कैसे होती है, ग्राफिकली इंटरसेक्ट लाइन होती है। दूसरा होता है हमारे पास इनफाइनाइट मीन्स बहुत सारी होती है। इसकी कंडीशन होती है हमारे पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और इसकी जो लाइन होती है वो हमारे पास होती है कॉन्स्टेंट लाइन्स होती है। और इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, लेकिन साथ कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। और तीसरी कंडीशन होती है हमारे पास, वो होती है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। नो सॉल्यूशन, इसकी जो लाइन होती है वो होती है ग्राफिकली यूनिक सॉल्यूशन में वहाँ पे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। और इनफाइनाइट में सॉल्यूशन में कॉन्स्टेंट लाइन होती है, मीन्स दोनों की दो लाइन सेम होगी। जैसे इस वाले में तो हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हमारे पास दोनों की सेम होगी, तो सारे के सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। और पैरेलल लाइन में मीन्स पैरेलल लाइन होगी, कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए इसके हमारे पास नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ये तो हमारे पास तीन कंडीशंस होंगी। और सपोज हमें ग्राफ बनाना है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, x प्लस 3y इक्वल टू 6 और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग 1 x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू x इन टर्म्स ऑफ x या x इन टर्म्स ऑफ y कर देंगे हम। अगर इसको हम करें 3y इक्वल टू 6 माइनस एक्स और y इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन 3, फिर हम इसका एक बॉक्स बना लेंगे। कम से कम 3 सॉल्यूशन लेंगे। अब x की जगह हम 0 रखें तो 0 हो गया, तो कितना 6 में 0 6, 6 4 3 इज 2 हो गया। अगर हम इसको 3 रखें, 6 में 3 3, 3/3 इज 1 हो गया। और अगर हम 6 रखें तो 0 हो जाएगा।
अगर हम इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते थे, एक्स इक्वल टू 3 माइनस 6 माइनस 3 वाई, तो y को सपोज करके, सपोज y 0 हुआ तो x 6 हो गया, y 1 हुआ तो x 3 हो गया, और y 2 हुआ तो ये 0 हो गया। चलो अब हम इस चीज़ के ये तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अब इसका मैं एक नीचे बॉक्स बना लेंगे, यहाँ पे x, y मीन्स 0, 2, 3, 1 और 6 माइनस 0, 6, 0। दूसरी क्वेश्चन थी हमारे पास, यूजिंग 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, 3y इधर 12 इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 2x माइनस 12 इक्वल टू 3y, y इक्वल टू 2x माइनस 12 अपॉन 3। इसका मतलब y इक्वल टू 2x माइनस 12 अपॉन 3। ये सेम वही, x अगर हम 0 रखें तो कितना हो जाएगा, -4। अगर हम 3 रखें, 3 to 6, 12 माइनस 6 इस -2, और अगर हम इसको 0 -4, अगर इसको 3 हो गया, 4 में 8 हो जाता है, नहीं होता, 6 रखें तो ये 0। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ये 0, 0 हो गया, x का भी 0 होगा, y का भी 0। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, माइनस में कहाँ तक है, जी है ही नहीं इसमें। चलो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और y 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ये हो गया 1, 2, 6, 7, 8, 9, वैसे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पहला पॉइंट है हमारा 0, 2, 0 और 2, ये पॉइंट हो गया हमारे पास 0, 2। फिर है 3, 1 मीन्स 3 और 1, ये पॉइंट हो गया हमारा 3, 1। और नेक्स्ट है 6, 0, ये वो हो गया हमारा 6, 0। ये हमारी लाइन बन गई ये। यहाँ हम इक्वेशन लिख देते हैं x प्लस 3y इक्वल टू 6। दूसरा हमारे पास है पॉइंट है 6, 0, ये हो गया, नहीं ये रहा 0 -4, 0 -4, ये हो गया हमारे पास 0 -4। दूसरा 3 -2, 3 हो गया, -2 यहाँ हो गया, 3 -2, और ये हो गया हमारे पास 6, 0। तो ये हमारे पास ये लाइन बन गई, ये यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, और ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो सॉल्यूशन क्या हो गया 6, 0, इट मीन्स x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0। दिस इज अवर सॉल्यूशन। ये तो होगा ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.1 का पहले क्वेश्चन पे। मैं पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन प्रिंट नहीं है। फॉर्म में लीनियर पेयर इक्वेशन बनानी है, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और ग्राफिकली में सॉल्यूशन बनाना है। तो मैं दिया हुआ है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th in a part of maths quiz if number of girls is 4 more than number of boys। मतलब कि टोटल स्टूडेंट हमारे पास 10 है,
तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, एक तो टोटल नंबर स्टूडेंट कितने 10 है हमारे पास, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड बोल रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, मतलब नंबर जो गर्ल्स है वो 4 मोर देन बॉयज से। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, इसको इधर जाते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, ये इधर आ गया, ये इधर -4 इक्वल टू एक्स माइनस वाई, दिस इक्वेशन नंबर 2, नहीं चलो x माइनस वाई इक्वल टू -4, दिस इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। चलो यूजिंग फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 10, सो y इक्वल टू 10 माइनस एक्स। हमने सपोज करना है, इसको मान लेते हैं हम सपोज 5, तो ये 5 हो गया। अब इसको मान लेते हैं 2, तो 10 माइनस 2 एच, वाई 8 हो गया। एक और को भी सपोज कर लेते हैं 3, तो ये हमारा 7 हो गया। चलो अब इसके हम नीचे और बॉक्स बना लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा ईजी हो जाएगा एक्स को वाई पॉइंट बनाने में। 5.5, 2, 8 और 3, 7 यूजिंग 2 क्या था, चलो ये बनेगी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4, अगर हम इसको 2 लेते हैं तो 6 हो जाएगा। अगर हम 1 लेते तो ये 5 हो गया, और 3 लेते तो 7 हो गया। तो एक्स का वाई क्या हुआ 2,6, 1,5 और 3,7। इसको हम ग्राफ बनाते हैं, नेगेटिव में तो कोई है ही नहीं, तो हम यहाँ से बना देते हैं। एक्स कहाँ से जा रहा है 5 से जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, और ये वाई हो गया। वाई कहाँ से जा रहा है हमारा 7 तक ही जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले 5 5, ये हो गया हमारे पास 5 5 2 8, 2 और 8, ये हो गया 2 8, 3 7, 3 और 7, यहाँ आ गया ये 3 7, तो हमारी लाइन ये बन गई। अब सेकेंड क्वेश्चन तो है 2 6 2 6, ये पॉइंट हो गया हमारे पास 2 6 1 5 1 और 5, ही हो गया पॉइंट, 3 7 नहीं हो गया, ये हो गया 1 5। तो हमारे पास ये क्वेश्चन, तो ये तो होगी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4, और ये वाली क्वेश्चन होगी हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। तो दिस इज योर कॉमन सॉल्यूशन ना। तो सॉल्यूशन इज 3 7, इट मीन्स एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू 7। दिस इज क्वेश्चन हो गए हमारे। सेकेंड क्वेश्चन तेरे पूरा सेकेंड पार्ट
कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट जो है ₹X है और 7 पेंसिल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 pencil equal to ₹X and let cost of 1 pen है ₹Y। So according to question क्या है, cost of 5 pencil and 7 pen equal to ₹50। It means 5x plus 7y equal to 50। This is question number first। और सेकंड बोल रहा है cost of 7 pencils and 5 pen equal to ₹46। It means 7x plus 5y equal to 46। This is the second equation। अपन बना रहे इसका ग्राफ। यूजिंग फर्स्ट क्या था, 5x plus 7y equal to 50। फाइव ज़्यादा ही रहेगा हमारा डिवाइड करने में। 5 is equal to 50 minus 7y and x equal to 50 minus 7y upon 5। y का सपोज करेंगे हम 0, तो x हो गया 10। अगर हम इसको 5 करें तो ये होगा 35। 15 माइनस 35 इज 15। 15 बाई 5 इज 3। और कुछ हो सकता है, अगर इसको y को 10 सपोज करें तो हो गया 70। 20 माइनस 4। दिस यहाँ पे हम यूज सेकेंड कर देते हैं। 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। सो 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन, ये हट जाएगा तो ये नीचे आ गया। x हमने सपोज 21। हाँ, अगर मैं x को सपोज करता हूँ 3 तो हो गया 21 और 46 माइनस 21 तो 25 और ये हो गया 5 माइनस 14। आगे इसको मुझको तो -2 हो गया -14 और प्लस हो गया तो 46 प्लस 14 कितना हो गया 60 और ये हो गया 12। ये हो गया 12 और जीरो में तो होगा नहीं, 1 में 6 में 7 इज 9 हो गया, 2 में 14 नहीं होता, 3 में हो गया 42 4 नहीं 3 के बाद 4 में 28 नहीं होगा, 5 में 35 नहीं होगा, 6 में 42 7 में 49 नहीं होगा, 56। हाँ, अगर मैं 8 करता हूँ ये हो गया 56 माइनस 10, ये हो गया -2। अब हम बनाते ग्राफ। हमारे पास y 10 तक है,
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 और y -2 तक है 1 2 3 4। अब x का हमारे पास 10 तक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 ये हो गया 10 0 ये होगा हमारे पास 10 कॉमा 0। अच्छा नीचे एक बना देंगे हम x कॉमा y 10 कॉमा 0 3 कॉमा 5 और -4 कॉमा 10 ये हो गया 3 -5 3 हो गया। अब 1 2 3 4 5 ये हो गया 3 5 हो गया -4 10 1 2 3 4 5 6 -4 10 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये भी हमारे पास -4 और 10 ये ऐसे जाएगी लाइन। आप स्केल से बनाओगे तो ठीक है, मैं तो फ्री हैंड से बना रहा हूँ। ये हो गया दूसरी है 3 5 ये पॉइंट हो गया दूसरी का भी -2 12 मीन्स -2 और 12 हो गया ये वाला। ये हो गया -2 और 12 ये पॉइंट हो गया 8 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 और -2 यहाँ आ गया। तो हमारे पास ये बन जाएगा ये बन जाएगी ऐसे नहीं। तो ये हमारे पास कॉमन पड़ गया। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया 3 5 इट मीन्स x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5 दिस इज द सोल्यूशन। ये तो था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 सेंसिटिव वेदर द पेरेलल लाइन इंटरसेक्ट पॉइंट और पैरेलल और कांस्टेंट। हमने वही 3 कंडीशन बतानी है जो हमारे पास दी थी, यही कि इंटरसेक्टिव लाइन है, कांस्टेंट लाइन है और पैरेलल लाइन है। तो हमें ये कंडीशन हमने प्रूफ करनी है। चलो जी सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। इक्वेशन क्या है हमारे पास 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। दिस इक्वेशन फॉर फर्स्ट एंड सेकंड। सेम पहले लिखेंगे a1 = 5 b1 = -4 एंड c1 = 8 a2 = 7 b2 = 6 एंड c2 = -9। मतलब c1 c2 या तो दोनों राइट साइड में होनी चाहिए, दोनों लेफ्ट में होनी चाहिए। तो पहले निकलता हम a1/a2 ये हो गया 5.7 b1/b2 ये हो गया -4/6 मीन्स 2 3 -2/3 c1/c2 हो गया हमारे पास 8/-9 इट मीन्स -8/9। तो हमारे पास दोनों इक्वल नहीं है। तो देखो a1/a2 is not equal to b1/b2. So the line represented by equation 1 and 2 intersect at a point। सेकंड दिया हुआ है हमारे पास 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। दिस इक्वेशन फॉर फर्स्ट एंड सेकंड। सेम वही a1 हो गया 9 b1 हो गया 3 c1 हो गया 12 a2 हो गया 18 b2 हो गया 6 एंड c2 हो गया 24। तो सर ना a1/a2 इट मीन्स 9/18 इट मीन्स 1/2
b1 upon b2 is 3 upon 6 and c1 upon c2 is 12 upon 24. So therefore a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. ये किस में होगा हमारे पास? So the lines represented by the equation are consistent. थर्ड आ जाता हूँ पर 6x minus 3y plus 10 equal to 0 और 2x minus y plus 9 equal to 0. a1 हो गया 6, b1 हो गया -3 एंड c1 हो गया 10. a2 हो गया 2, b2 हो गया 1 -1 और c2 हो गया 9. सो a1 अपॉन a2 कितना हो गया 6 अपॉन 2 3. b1 अपॉन b2 कितना हो गया -3 अपॉन -1 इज 3 एंड c1 अपॉन c2 कितना हो गया 10 अपॉन 9. सो देयरफॉर a1 अपॉन a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. So the lines represented by the equation are parallel. ये हो गया सेकंड. थर्ड क्वेश्चन है फाउंड फ्रीक्वेंसी रेशियो a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2. Find out the whether the following pair of linear equations are consistent. मतलब हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन और कॉन्स्टेंट लाइन में कंसिस्टेंट होगा और पैरेलल लाइन में इनकंसिस्टेंट होगा. चलो सेम वही है. 3x plus 2y equal to 5, 2x minus 3y equal to 7. Same way, first, second, a1 equal to 3, b1 equal to 2, c1 equal to 5, a2 equal to 2, b2 equal to -3 and c2 equal to 7. So a1 upon a2 equal to 3 upon 2 and b1 upon b2 equal to 2 upon -3. So therefore a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So the equations have a unique solution. So therefore equations are consistent. Second है 2x minus 3y equal to 8 and 4x minus 6y equal to 9. This equation first and second. इसमें वही लिखेंगे a1 equal to 2, b1 equal to -3 and c1 equal to 8, a2 equal to 4, b2 equal to -6 and c2 equal to 9. So a1 upon a2 कितना हो गया 2/4. It means 1/2. b1 upon b2 कितना हो गया -3 upon -6 1/2 and c1 upon c2 कितना हो गया 8/9. It means therefore a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to
C1/C2। तो ये किसका हमारा कंडीशन हमारे पास थर्ड पहला लाइन so the equations have no solution, so the equation are inconsistent। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3/2x plus 5/3y equal to 7, 9x minus 10y equal to 14। So the equation number first and second, a1 equal to 3/2, b1 equal to 5/3 and c1 equal to 7, a2 equal to 9, b2 equal to 3, b2 equal to minus 10 and c2 equal to 14। So a1/a2, it means 3/2/9 equal to 3/2 into 1/9, 1/6। So b1/b2 equal to 5/3 upon minus 10, it means 5/3 into this one, 5 1 5 2, it means minus 1/6। Therefore a1/a2 is not equal to b1/b2, so the equation have unique solution, so the equations are consistent। Fourth, 5x minus 3y equal to 11, 10x plus 6y equal to minus 22, this is because of first and second। So a1 equal to 5, b1 equal to minus 3 and c1 equal to 11, a2 equal to minus 10, b2 equal to 6 and c2 equal to minus 22। So a1/a2 equal to 5/minus 10 is minus 1/2, b1/b2 कितना जाएगा minus 3/6, 1/2 and c1/c2। c1/c2 equal to 11/minus 22, it means minus 1/2। So therefore a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2। So infinite many solution, so therefore the equations are consistent। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent, if consistent obtain the solution graphically। चलो इसका ये क्वेश्चन पे पार्ट करते हैं हम। दिया हुआ है x plus y equal to 5 and 2x plus 2y equal to 10, this is 1 2। so a1 equal to 1, b1 equal to 1, c1 equal to 5, a2 equal to 2, b2 equal to 2 and c2 equal to 10।
a1 upon a2 equal to 1/2, b1 upon b2 equal to 1/2, c1 upon c2 equal to 5/10, 1/2. So therefore a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. ये किसी कंडीशन हमारी so this condition for infinite many solution and the given equations are consistent. तो इसको हमने ग्राफ बनाना है यूजिंग फर्स्ट x plus y equal to 5 means y equal to 5 minus x. One, so 4, 2, 3, 5, 0. Using second, 2x plus 2y equal to 10. So 2y equal to 10 minus 2x. So y equal to 10 minus 2x upon 2. X comma y. Suppose 1, 4, 2, 2 is 4, 10 minus 4, 6, 6 divided by 2 is 3, and 5 is 0. Okay, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 4 हो गया, दूसरे 2, 3, 2 ये हो गया, 3 हो गया, ये हो गया हमारे पास 2, 3, 4, 3, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज 5, 0. तो हमारा दोनों सेम कंडीशन सेम, दोनों कॉमन इक्वेशन है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया. ऐसे हमारे और एग्जाम्पल बन गए. कोई कंसिस्टेंट अगर इनकंसिस्टेंट आ जाता है तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे. जैसे देख लेते हैं इसमें x minus 8 चलो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसको कर लेते हैं. सेकंड पार्ट ये है x minus y equal to 8 और 3x minus 3y equal to 16. This is question first and this is second. So a1 equal to 1, b1 equal to -1 and c1 equal to 8. So a2 equal to 3, b2 equal to -3 and c2 equal to 16. So a1 upon a2 equal to 1 upon 3, b1 upon b2 equal to 1 upon 3, minus minus कर दिया 1 upon 3 and c1 upon c2 equal to 8 upon 16, 8 upon 2. So therefore a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. So no solution. So the given equations are inconsistent. हो गया. ऐसी दो और पार्ट है, उसको हम सेम इसी मेथड से सॉल्व कर देंगे. अब आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है
half of the perimeter of the rectangle garden whose length is 4 more than its width is this. So हमें given क्या है, half the perimeter of a rectangular garden equal to 36 meter. Length is 4 more than width, तो let width equal to x meter and length equal to x plus 4 meter. तो फिर वही इक्वेशन ले देंगे, half the perimeter of rectangular garden equal to 36. So half into 2l plus b equal to 36. It means l plus b equal to 36. जो l कितना है, ये है x plus 4 plus x equal to 36. So 2x plus 4 equal to 36. So 2x equal to 36 minus 4. 2x equal to 32. X equal to 32 by 2 is 16. So width of the rectangular garden equal to x meter equal to 60 meter and length of the rectangular garden equal to x plus 4 meter. It means 16 plus 4 meter. It means 20 meter. सिक्स क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0 है कि 2 वेरिएबल जनरेट रिप्रेजेंट शो द फॉर्म। अच्छा, इसके साथ हमारी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन निकालनी है हमने। सेकंड इक्वेशन क्या निकालनी है, उसका फर्स्ट पार्ट है कि इंटरसेक्टिंग ग्राफ जो है हमारे पास इंटरसेक्ट लाइन होना चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या फॉर्मूला होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो यहाँ पे a1 है 2, b1 है 3 एंड c1 है -8। तो इसको 2 रख देते हैं, इसको 4 रख देते हैं, या तो फर्स्ट हो जाएगा, इसको रख देते हैं इक्वेशन इज 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 दिस सेकेंड। सो a1 अपॉन a2 कितना हो गया 2/3 एंड b1 अपॉन b2 कितना हो गया 3/2। सो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सेकेंड है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में क्या था हमारे पास, पहले इक्वल होते हैं c1 c2 नॉट इक्वल होता है, यही होता है। चलो जी, तो 2 के साथ 4 रख देते हैं, 3 के साथ 6 और 8 के साथ कुछ रख सकते हैं। इनमें न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। इनमें a2 हो गया 4, b2 हो गया 6 एंड c2 हो गया -10। सो a1 अपॉन a2 कितना हो गया 2 अपॉन 4
1/2, B1/B2 कितना हो गया 3/6, 1/2, और C1/C2 कितना हो गया -8/-10, इट मीन्स 4/5. So therefore A1/A2 equal to B1/B2 is not equal to C1/C2. ये हमारी पैरेलल निगेटिव है. So the graph of the two equations will be two पैरेलल लाइन्स. ये पैरेलल है. तीसरा हमने करना इसका कॉन्स्टेंट लाइन. कॉन्स्टेंट लाइन का क्या होता है हमारे पास तीनों इक्वल होते हैं ना. सॉरी, तीनों इक्वल होते हैं. थर्ड पार्ट. तो तीनों इक्वल का मतलब हमारे पास गिवन लाइन क्या थी, यहाँ लिख देते हूँ 2x + 3y - 8 = 0. इक्वेशन क्या रहेगी 4x + 6y - 16 = 0. सो A1/A2 कितना हो गया 2/4, एंड B1/B2 कितना हो गया 3/6, C1/C2 कितना हो गया -8/16, माइनस माइनस क्या 8 1 जा 8 2 जा. सो देयरफॉर A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2. Okay, so hence the graph of two equations are consonant line. ये हो गया. सातों में बनाए ड्रॉ द ग्राफ बनाना है. हमने कौन सी क्वेश्चन दी है x - y + 1 = 0, और सेकंड है 3x + 2y - 12 = 0. इसका ग्राफ बनाना हमने यूजिंग फर्स्ट. ये है हमारे पास x - y + 1 = 0. So y equal to x + 1. अब हम इसको -1 रखेंगे 0, और 2 रखेंगे तो 3, और 3 रखेंगे तो 4. सेकेंड इक्वेशन है, तो हम इसके नीचे पॉइंट बना देते हैं x, y -1, 0, 2, 3, 3, 4. Using second 3x + 2y - 12 = 0. So 2y = 12 - 3x, y = 12 - 3x/2. चलो जी, इसको हम रखते हैं. अगर मैं इसको 2 रखूँ 6 तो 3 हो गया. अगर मैं इसको 0 रखूँ 6 हो गया. 9 12 हो गया.
अगर मैं 4 रखूँ तो ये 0 हो गया। x, y 2, 3 हो गया, 0, 6 हो गया और 4 - 0 हो गया। x कहाँ तक मैक्सिमम 4 तक है। 1 2 3 4 5 6 7। y कितना है 6 तक है। 1 2 3 4 5 6 और x -1 तक है और y नहीं है। ठीक है, नाउ -1 0 -1 0 तो ये हो गया हमारे पास -1 0 2 3 2 और 3 ये पॉइंट हो गया 2 3 और 3 4 3 और 4 ये पॉइंट हो गया हमारे पास 3, 4। दूसरा है ये बन गया हमारी लाइन। दूसरा है 2 3 2 3 ये पॉइंट हो गया हमारा 0 6 0 6 ये 0 6 ये हो गया और 4 0 हमारा ये हो गया। तो हमारे पास इसकी लाइन बन जाएगी ये बन गई। आपने क्या निकालना है ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है अपने पास, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एरिया निकालना है। चलो जी इसको हम नेमिंग कर देते हैं A B C। ए पॉइंट आ गया हमारे पास 2 3, बी हो गया -1 0 और सी हो गया 4, 0। वट इससे हमारे पास ये होगी ट्रायंगल की। ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ खत्म होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।